नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। आज इस बुलेटिन में बात होगी गुजरात बीजेपी में धड़ल्ले से चल रहे परिवारवाद की, भारत जोड़ो यात्रा की। जानेंगे नाना पटोले ने बीजेपी से पूछा क्या सवाल, सिंधिया को बीजेपी ने क्यों कहा विभीषण। बात करेंगे राजस्थान बीजेपी में फूट की, बीएल संतोष की गिरफ्तारी करने की तैयारी की, और बुलेटिन के आखिर में बात होगी महाराष्ट्र के राज्यपाल के विवादित बयान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट की जारी। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 40 नेताओं के नाम शामिल। मंत्री सत्येंद्र जैन के मसाज वीडियो पर मचा घमासान। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आया बयान, बोले बीमारी का मजाक बनाकर घटिया राजनीति कर रही बीजेपी। पीएम मोदी ने काशी तमिल संगमम का किया शुभारंभ, बोले ये संगमम बनेगा राष्ट्रीय एकता का प्लेटफॉर्म, समृद्ध होगी संस्कृति, उत्तर और दक्षिण की संस्कृति को एकाकार करने के लिए चल रहा कार्यक्रम। 7 दिसंबर से शुरू होगा संसद का शीतकालीन सत्र, 23 दिन में होंगी 17 बैठकें, पुरानी संसद में होगा सत्र। तो ये थी सुर्खियां और अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। चुनावों में सभी दल उसी उम्मीदवार को टिकट देते हैं जिसके जीतने की उम्मीद ज्यादा होती है। ऐसे में कभी कभी उन उम्मीदवारों को भी टिकट दे दिया जाता है जिनके पिता भी राजनीति से ताल्लुक रखते हो, जिसे लेकर बीजेपी अक्सर दूसरे दलों पर परिवारवाद का आरोप लगाती आई है। लेकिन दूसरों को घेरने वाली बीजेपी इस बार खुद घिर गई है। आखिर क्यों घिरी गुजरात बीजेपी, देखिए रिपोर्ट में। दूसरों पर कीचड़ उछालने वालों को पहले अपने गिरेवा में झांक कर देख लेना चाहिए। ये कहावत बीजेपी पर पूरी तरह चरितार्थ होती है, क्योंकि बीजेपी खुद परिवारवाद को बढ़ावा देती है और आरोप दूसरे दलों पर लगाती है। ऐसे में अब उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद बीजेपी घिर गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी ने चुनावी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए तमाम राजनीतिक परिवारों के लोगों को मौका दिया है। पार्टी ने ऐसे 7 उम्मीदवारों पर दांव खेला है जो सिटिंग या पूर्व एमएलए के पुत्र हैं। इन उम्मीदवारों का टिकट तय करने में उनके पिता की सियासी विरासत ने मुख्य भूमिका निभाई है। बीजेपी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री अशोक भट्ट के बेटे भूषण भट्ट को जमालपुर खाड़िया से मैदान में उतारा है। इसके अलावा एक और पूर्व कैबिनेट मंत्री विट्ठल रादड़िया के बेटे जयेश रादड़िया जेतपुर सीट से मैदान में उतारे गए हैं। बीजेपी ने सियासी परिवारों से ताल्लुक रखने वाले 7 में से जिन 3 लोगों को टिकट दिया है वो कांग्रेस से आए नेताओं के पुत्र हैं। सेंट्रल गुजरात से आने वाले 10 बार के विधायक मोहन सिंह राठवा के बेटे राजेंद्र सिंह को भी बीजेपी ने छोटा उदयपुर से टिकट दिया है। वहीं साणंद से बीजेपी ने कनू मकवाना को उतारा है, वो भी कांग्रेस से बीजेपी में आए करम सिंह मकवाना के पुत्र हैं। योगेंद्र परमार कांग्रेस से बीजेपी में आए राम सिंह परमार के पुत्र हैं, वो थासरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं। अब ये टिकट बंटवारा बीजेपी के अंदर चल रहे परिवारवाद की पोल खोलता है। यानी साफ है कि बीजेपी भी सियासी विरासत और जीतने की क्षमता को देखकर टिकट का बंटवारा करती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि वो आरोप दूसरे दलों पर मढ़ती है। लेकिन अब इस मामले ने बीजेपी की पोल खोल दी है। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी ने इस बार 7 ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है जिनके पिता का राजनीतिक इतिहास रहा है। ऐसे में अब अपने ही वार पर बीजेपी खुद घिर गई है और अब विपक्ष पार्टी पर हमलावर हो गया है। वैसे विपक्ष और खासकर कांग्रेस तो सत्ताधारी बीजेपी पर लगातार हमलावर है और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस मोदी सरकार की खामियों को उजागर करते हुए लगातार आगे बढ़ रही है। आज देश की पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का जन्मदिन था, जिसे भारत जोड़ो यात्रा में अलग अंदाज में मनाया गया। भारत जोड़ो यात्रा में आज महिला शक्ति की झलक दिखाई दी। आज की यात्रा में राहुल गांधी के साथ चलने वाली महिलाओं को आज सबसे आगे रखा गया। यात्रा में महिला सांसद, विधायक, पार्टी पदाधिकारी और एनजीओ से जुड़ी महिला कार्यकर्ता शामिल हुई और राहुल गांधी के साथ कदमताल करते हुए दिखाई दी। इस खास मौके की कई तस्वीरें पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल पर साझा भी की। एक खास तस्वीर में कांग्रेस ने देश की हर महिला के लिए एक प्यारा संदेश दिया। इस तस्वीर में राहुल एक चुनरी अपने कंधे पर डाले दिखाई दे रहे हैं। इस प्यारी तस्वीर के साथ कांग्रेस ने लिखा, वादा है मेरा, इस चुनरी की लाज रखूंगा, मेरी बहनों की लड़ाई हर हाल लड़ूंगा। बता दें कि यात्रा बुल्ढाना जिले के शेगांव स्थित गजानन दादा पाटिल मार्केट यार्ड से सुबह 6 बजे शुरू होकर जलांब के लिए रवाना हुई। पैदल मार्च भस्तान से होकर गुजरेगा और जिले के जलगांव जामोद कस्बे में रात को आराम करेगा। यानी इंदिरा गांधी की 105वीं जयंती पर कांग्रेस ने देश में एक बार फिर महिला सशक्तिकरण का संदेश देने की कोशिश की है। महाराष्ट्र के बाद भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी, लेकिन अब मध्य प्रदेश में राहुल की यात्रा में थोड़ा बदलाव हुआ। ये राहुल गांधी के जान लेने वाले पत्र के मिलने के बाद किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा 23 नवंबर से मध्य प्रदेश में आरंभ होगी। इस दौरान इंदौर से होते हुए यात्रा उज्जैन जाएगी। पहले राहुल गांधी रात्रि विश्राम खालसा कॉलेज में करने वाले थे। कॉलेज के बड़े मैदान में ठहरने की तैयारियां भी प्रारंभ हो गई थी, मगर अब यात्रा के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है और राहुल गांधी वैष्णव कॉलेज परिसर में विश्राम करेंगे।
यात्रा का आज 73वां दिन था और आज भी यात्रा महाराष्ट्र से शुरू हुई, जहां आज यात्रा को 12 दिन पूरे हो गए। बीते दिन अपने संबोधन के दौरान राहुल ने कहा था कि उन्हें महाराष्ट्र ने बहुत कुछ सिखाया। राहुल ने महाराष्ट्र में मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला, लेकिन उनके वीर सावरकर पर बयान से सियासत गर्मा गई। बीजेपी ने कांग्रेस पर खूब हमला बोला, लेकिन अब कांग्रेस ने भी बीजेपी को उसी के जुबान में जवाब दे दिया। सावरकर को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में घमासान मचा हुआ है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। सबसे पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सावरकर की एक चिट्ठी मीडिया के सामने रखी। चिट्ठी की आखिरी लाइन पढ़ी, जिसमें सरकार ने खुद को अंग्रेजों का सर्वेंट बताया था। राहुल गांधी ने सावरकर को देशभक्त की जगह अंग्रेजों का भक्त बताया। राहुल ने दावा किया था कि सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी और भय के चलते उन्हें दया याचिका लिखी थी। इसे लेकर कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना का उद्धव गुट भी परेशानी में दिखा। बीजेपी ने तो जैसे राहुल के बयान पर हमला ही बोल दिया। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सावरकर को महाराष्ट्र का सम्मान और देशभक्त बताया। फडणवीस के बयान पर आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने उल्टा सवाल दाग दिया। नाना पटोले ने कहा कि जो लोग वीडी सावरकर पर टिप्पणी के लिए राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं, उन्हें पहले ये बताना चाहिए कि हिंदुत्व विचारक को अंग्रेजों से 60 रुपए की पेंशन क्यों मिलती थी। पटोले ने कहा कि अंग्रेजों ने किसी भी देशभक्त को पेंशन नहीं दी, सिर्फ उन्हें ही पेंशन मिलती थी जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे। कांग्रेस इस मुद्दे पर वैचारिक चर्चा को तैयार है। कांग्रेस की यात्रा लोगों को एकजुट करने के लिए है। पटोले ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को महाराष्ट्र में जबरदस्त समर्थन मिला है, जिसका असर पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है। कांग्रेस में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। कांग्रेस अहिंसा में विश्वास करती है। पटोले ने एक बार फिर सावरकर के मुद्दे पर बीजेपी को घेर लिया है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने डिप्टी सीएम फडणवीस को खूब खरी खोटी सुनाई और उनसे सवाल भी किया। यानी महाराष्ट्र में विवाद गहरा गया है। फिलहाल विवाद तो मध्य प्रदेश में भी छिड़ गया है, और वो भी बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव के एक बयान के चलते। दरअसल उन्होंने सिंधिया और उनके समर्थकों को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर घमासान होना तय है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में हैं। उनके समर्थक दावा कर रहे थे कि कांग्रेस में सिंधिया सीएम नहीं बन पाए, लेकिन बीजेपी जरूर उन्हें सीएम बना देगी। सिंधिया की बगावत का इनाम बीजेपी में मिलेगा, लेकिन सिंधिया के लिए बीजेपी में सीएम पद तो दूर, सम्मान भी मिलता नहीं दिख रहा है। संकेत इस बात के मिल रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान गुजरात चुनाव के बाद मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे और जो सिंधिया समर्थक मंत्री उनकी सरकार में, उनमें से ज्यादातर की छुट्टी करेंगे। बीजेपी हाईकमान ने 2023 का विधानसभा चुनाव भी शिवराज के नाम पर लड़ने के संकेत दे दिए हैं। और बात सिंधिया के सम्मान की है, तो इसे लेकर बीजेपी प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने जो बयान दिया, उससे सिंधिया समर्थक गुस्से में दिखाई दे रहे हैं। मुरलीधर राव का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो सिंधिया को विभीषण कह रहे हैं। बीजेपी प्रदेश प्रभारी एक दिन के दौरे पर गुना पहुंचे थे। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की गृहनगर राधोगढ़ का दौरा भी उन्होंने किया। राधोगढ़ में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुरलीधर राव ने सिंधिया और उनके समर्थकों को विभीषण कह दिया। मुरलीधर राव ने कहा कि कांग्रेस में जितने विभीषण थे, सब अब हमारे साथ आ गए। अब वहां कोई विभीषण नहीं बचा है। गुना संसदीय सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया 4 बार सांसद रह चुके हैं। चारों बार वो कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव जीते थे। गुना उनका क्षेत्र है। ऐसे में मंच पर सिंधिया समर्थक मंत्री भी मौजूद थे। मुरलीधर राव ने जब ये बयान दिया तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर तालियां बजाई। महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर जैसे मंत्री भी ठहाके लगाते नजर आए। वैसे ये दोनों ही सिंधिया समर्थक माने जाते हैं, जो खुद को विभीषण बताए जाने पर हंस रहे थे। मुरलीधर राव का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कांग्रेस इसे लेकर सिंधिया पर निशाना साध रही है, पूछ रही है कि हमारे यहाँ तो आप महाराष्ट्र थे, कांग्रेस में पहुंचते ही विभीषण बन गए। विभीषण तो फिर भी राजा बन गया था, आपको तो वो भी नहीं मिला। बीजेपी में और कितना अपमान कराएंगे। प्रदेश प्रभारी ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा सिंधिया और उनके समर्थकों पर ही था। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ऐसा ही कुछ हाल इस समय राजस्थान बीजेपी का भी है, जहां अगले साल मध्य प्रदेश के साथ ही विधानसभा चुनाव होने हैं और एक बार फिर सीएम फेस को लेकर लड़ाई छिड़ गई है। राजस्थान बीजेपी के नेता आपस में भिड़े हुए हैं। सीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर पार्टी में मतभेद बढ़ता जा रहा है। वसुंधरा राजे सिंधिया इस दौड़ में खुद को आगे मान रही हैं, तो बीजेपी में वसुंधरा विरोधी गुट उनका रास्ता रोक रहा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने तो मंच से वसुंधरा को डूबता सूरज ही बता दिया। मेघवाल का बयान इस समय सुर्खियां बना हुआ है। मेघवाल ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया को उगता सूरज बताते हुए कहा था कि हमारे यहाँ उगले सूरज की पूजा की जाती है, इसलिए डूबता सूरज देखना बंद करो, उगते सूरज की ओर देखना शुरू करो, उसे ही पानी चढ़ाओ। मेघवाल के बयान से वसुंधरा समर्थकों का पारा चढ़ा हुआ है। दरअसल मेघवाल ने नाम लिए बिना ही सीधे सीधे वसुंधरा को डूबता सूरज बता दिया और दावा कर दिया कि प्रदेश में चुनाव वसुंधरा के नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा।
मेघवाल के बयान पर राजस्थान में हलचल तेज हो गई है। वसुंधरा समर्थक विधायकों में नाराजगी दिखाई दे रही है, लेकिन सीधे टकराव से बचने की कोशिश हो रही है। इसलिए नाम ना बताने की शर्त पर वसुंधरा समर्थक विधायक ने कहा कि वसुंधरा राजे की बदौलत ही अर्जुन राम मेघवाल राजनीति में है। वसुंधरा के सहयोग से ही वो पहली बार चुनाव जीतकर सांसद बने। अर्जुन मेघवाल को अपना अतीत याद रखना चाहिए। अभी वसुंधरा राजे सिंधिया राजस्थान बीजेपी में सबसे लोकप्रिय नेता हैं। बीजेपी को चुनाव जीतना है तो वसुंधरा को ही सीएम फेस बनाकर चुनाव लड़ना होगा, नहीं तो अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस को बीजेपी चुनौती नहीं दे पाएगी। पार्टी नेताओं को वसुंधरा के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले सोच विचार करना चाहिए। दरअसल केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल और वसुंधरा के बीच पिछले कुछ समय से दूरियां देखी जा रही हैं। वसुंधरा ने हाल ही में मेघवाल के संसदीय क्षेत्र बीकानेर का दौरा किया था। वसुंधरा के दौरे में मेघवाल समर्थकों ने पूरी तरह से दूरी बना ली थी। मेघवाल के बेटे ने तो सोशल मीडिया पर वसुंधरा के दौरे का विरोध तक किया था। राजस्थान बीजेपी में छिड़ी बगावत के चलते पार्टी अपनों के ही निशाने पर आ गई है और एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रही है। वैसे आरोप तो इस समय तेलंगाना बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं, वो भी खरीद फरोख्त के, और ये आरोप लगाए गए हैं टीआरएस की तरफ से। और अब मामला इतना बढ़ गया है कि एसआईटी ने बीजेपी महासचिव को समन भेज दिया है। क्या बीएल संतोष होंगे गिरफ्तार? देखिए रिपोर्ट में। तेलंगाना की सत्ताधारी पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति के एक आरोप ने राज्य की सियासत में हलचल पैदा कर दी है और इस आरोप के चलते सियासत गरमाई हुई है और वो आरोप है खरीद फरोख्त का। ये आरोप लगा है भारतीय जनता पार्टी पर। ऐसे में अब मामला इतना ज्यादा बढ़ गया है कि बीजेपी के महासचिव बीएल संतोष को एसआईटी ने समन भेजा है। अब एसआईटी ने उन्हें 21 नवंबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा है। अब इसी समन के साथ खरीद फरोख्त मामले ने एक बार फिर तूल पकड़ लिया है। वहीं बताया जा रहा है कि अगर बीएल संतोष एसआईटी का आदेश नहीं मानते हैं और पेश नहीं होते हैं तो एसआईटी उनकी गिरफ्तारी भी कर सकती है। बता दें कि इस मामले की शुरुआत तेलंगाना में सत्ताधारी टीआरएस के विधायकों में से एक पी रोहित रेड्डी की तरफ से बीजेपी नेताओं पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाने के बाद हुई। इतना ही नहीं, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। रेड्डी की शिकायत के आधार पर 26 अक्टूबर की रात रामचंद्र भारती उर्फ सतीश शर्मा, नंद कुमार और सिम्हाजी स्वामी के खिलाफ आपराधिक साजिश, रिश्वत की पेशकश और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत मामले दर्ज किए गए। रोहित रेड्डी के मुताबिक आरोपियों ने उन्हें 100 करोड़ रुपए की पेशकश की। इसके बदले में उनसे शर्त रखी गई कि उन्हें टीआरएस छोड़कर भाजपा में शामिल होना पड़ेगा। हालांकि अब मामला बढ़ चुका है और शिकायत के आधार पर जांच जारी है। तेलंगाना पुलिस लगातार इस मामले में छापेमारी कर रही है। अब तक 4 राज्यों की 7 लोकेशन से 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। वहीं समन जारी होने के बाद भाजपा नेता बीएल संतोष भी अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी में है। वहीं दूसरे राज्यों में बीजेपी का जो रिकॉर्ड रहा है उसके मुताबिक पार्टी खरीद फरोख्त के सहारे तोड़फोड़ करने में माहिर है। ऐसे में पार्टी पर शक होना लाजमी है। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी महाराष्ट्र के राज्यपाल के विवादित बयान की। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी एक बार फिर विवाद में फंस गए हैं और विवाद शुरू हुआ है शिवाजी महाराज पर दिए गए उनके बयान से। शिवसेना के उद्धव गुट से लेकर संभाजी ब्रिगेड ने इसे लेकर कोश्यारी पर सवाल खड़े किए हैं। वैसे कोश्यारी पहली बार शिवाजी पर नहीं बोले हैं, वो पहले भी शिवाजी पर विवादित बयान देकर घिर चुके हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी शिवाजी पर दिए गए बयान को लेकर एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। कुछ समय पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने दावा किया था कि अगर गुरु समर्थ रामदास स्वामी नहीं होते तो आज छत्रपति शिवाजी को कौन पूछता। लेकिन जब इस बयान पर विरोधियों के साथ अपनों ने कोश्यारी को घेर लिया तो उन्हें कुछ ही देर में सफाई देनी पड़ी कि उनकी जानकारी गलत थी। उन्होंने अपनी जानकारी के अनुसार बोला था। अब वो अपनी बात में सुधार करना चाहते हैं। कोश्यारी ने जल्दी ही सफाई दे दी, इसलिए मामले ने तूल नहीं पकड़ा। लेकिन अब एक बार फिर कोश्यारी ने शिवाजी महाराज को लेकर विवादित बयान दिया है, जिस पर विपक्ष नाराज दिखाई दे रहा है तो बीजेपी नेता भी कन्नी काटते दिख रहे हैं। राज्य के मराठावाड़ा विश्वविद्यालय के समारोह में पहुंचे भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे शिक्षक हमसे पूछते थे कि आपके पसंदीदा नेता कौन है। कोई फिर जिसे सुभाष चंद्र बोस पसंद थे, जो नेहरू को पसंद करते थे, जो महात्मा गांधी को पसंद करते थे, वो उन लोगों का नाम लेते थे। इसके आगे कोश्यारी ने कहा कि मुझे लगता है कि कोई आपसे पूछे कि आपके पसंदीदा हीरो या आदर्श कौन है तो इसके लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, ये आपको यहीं महाराष्ट्र में ही मिल जाएंगे। शिवाजी तो पुराने समय के आदर्श हैं, आज के आदर्श तो डॉक्टर अंबेडकर से लेकर नितिन गडकरी तक सब यहाँ हैं। महाराष्ट्र को नितिन गडकरी को अपना नया हीरा मान लेना चाहिए।
भगत सिंह कोश्यारी ने शिवाजी को पुराना आदर्श और नितिन गडकरी को आज का आदर्श पुरुष कहा तो उनके बयान पर बवाल मच गया। विपक्ष कोश्यारी पर निशाना साध रहा है। शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि राज्यपाल ने हमेशा महापुरुषों को अपमानित करने का काम किया है, इन्हें तत्काल महाराष्ट्र के बाहर भेज देना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के न सिर्फ आराध्य देव हैं बल्कि हम सबके प्रेरणा स्रोत हैं। वो हमेशा हम सबके हीरो रहेंगे। दुबे ने कहा कि भगत सिंह कोश्यारी की मान लें तो भगवान राम और भगवान कृष्ण भी पुराने हो गए हैं, तो क्या हम नए भगवान को चुन लें। संभाजी ब्रिगेड ने भी राज्यपाल के बयान की निंदा की है। शिवानंद भानुसे ने कहा कि शिवाजी महाराज विश्व स्तर पर अनुकरणीय नेता रहे हैं, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।